आपने सेक्शन 50 किया जो एक एक्सेप्शन में आता था। अब आप नेक्स्ट सेक्शन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रोविजो है ये बेसिकली इंपोर्टेड कार्स। इंपोर्टेड कार्स, देखो होता ये है कि अगर आपने कार इंपोर्ट करी, कब एक्वायर करी? एक्वायर करी आपने 1 मार्च 1975 से 31 मार्च 2001 के बीच में एक्वायर करी, तो आपको इन इंपोर्टेड कार्स पे ना डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दो ऐसे केसेस है जिसमें आपको डेप्रिसिएशन मिल सकता है। ऐसे कौन से केसेस हैं? देखो, एक तो ना, या तो आप वो कार जो है किराए पे चढ़ाने का काम करते हो। किसको किराए पे चढ़ाते हो? टूरिस्ट को। बाहर से लोग घूमने आते हैं ना, उनको आप हायर पे जो है अपनी कार दे देते हो। अब वो घूमने आते हैं यहाँ पे तो उनके पास कार होती नहीं है ना, तो आप किराए पे दे देते हो कि भाई आप घूम लो, ऐसे ऐसे करके किराए पे देते हो, उससे आपको रेंट आ जाता है, तो आपको उन कार्स पे डेप्रिसिएशन अवेलेबल है। या फिर आप उन कार्स को यूज कर रहे हो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो अनलेस इट इज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग it on hire for tourist or for purpose of business or profession outside India। ये जो प्रोविजो है ना, पहली बात तो ये वाली करता है, इंपोर्टेड कार्स की जो है पहली बात करता है। इंपोर्टेड कार्स की पहली बात करता है। अब अगर आपने 2001 के बाद खरीदे, यानी कि 1 अप्रैल या उसके बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से जो है डेप्रिसिएशन लो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो एनी इंपोर्टेड कार acquired after 31st March 2001 is eligible for depreciation। तो आपने अगर कार अक्वायर करी 1975 के 1 अप्रैल से 31 मार्च 2001 तक, तो आपको ना डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उन इंपोर्टेड कार्स पे। तभी मिल सकता है या तो आप इसको किराए पे देने का काम करते हैं, या फिर आप इसको इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 31 मार्च 2000 के बाद 2001 के बाद अक्वायर करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन लो आराम से, नो इश्यूज। ये तो देखो इंपोर्टेड कार्स वाला जो पॉइंट था ना, ये पहला पॉइंट था उस प्रोविजो में। सेकंड पॉइंट आता है जो सेक्शन 42 से रिलेटेड है। अब सेक्शन 42 एज सच तो आपके कोर्स में है नहीं, मगर मैं आपको तब भी बता देती हूँ कि सेक्शन 42 उन पे एप्लीकेबल होता है जो मिनरल ऑयल्स की प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा का काम करते हैं। तो अगर सेक्शन 42 के अंडर आप जो है मिनरल ऑयल्स की प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपका अग्रीमेंट हुआ था, उस अग्रीमेंट के तहत आपको प्लांट या मशीनरी की ना पूरी कॉस्ट ही रिडक्शन पे मिल गई। अब जब आप प्लांट एंड मशीनरी जो यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, उसका आपने पूरा कॉस्ट ही डिडक्शन में ले लिया, तो अब आप उसको क्यों, उस पर डेप्रिसिएशन क्यों लो? तो इफ actual cost has been availed as deduction under section 42, under an agreement with सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपका कोई अग्रीमेंट हुआ है, आप सेक्शन 42 के अंदर मिनरल ऑयल्स की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उस अग्रीमेंट के अंडर ना जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की पूरी कॉस्ट है आपने उसकी रिडक्शन ले ली है। किसकी एक्चुअल कॉस्ट? प्लांट एंड मशीनरी। तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी उस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? जब आपने पूरी एक्चुअल कॉस्ट ही डिडक्ट कर ली है। समझ रहे? तो ये जो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 का पहला प्रोविजो है वो दो बातें करता है। एक तो इम्पोर्टेड कार्ड्स वाली बात करता है और दूसरी बात करता है ये प्लांट एंड मशीनरी वाली, कि सेक्शन 42 के अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से अग्रीमेंट हुआ है, उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आपने प्लांट एंड मशीनरी की पूरी कॉस्ट ही डिडक्ट कर ली है। तो अब जब आप पूरी कॉस्ट डिडक्ट कर चुके हो तो क्यों उस पर डेप्रिसिएशन लोगे? नहीं। ये तो था उसका फर्स्ट प्रोविजन। इसको लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आप, यहां पे भी लिख लो कि डेप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल ठीक है, लिख लीजिए। ये था आपका उसका फर्स्ट प्रोविजो। अब आता है सेकंड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? सेकंड प्रोविजो ये कहता है कि अगर आपने अपनी एसेट को, अभी हम आई रिपीट जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है उसकी बात कर रहे हैं, एडिशनल को अभी हमने छेड़ा ही नहीं है, उसका पूरा कंसेप्ट बाद में करेंगे। सेकंड प्रोविजो जो है ना वो ये कहता है कि अगर आपने एसेट को लेस देन 180 डेज यूज किया आपने प्रीवियस ईयर में, यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, कौन से प्रीवियस ईयर में? इन विच इट इज अक्वायर्ड। तो उस प्रीवियस ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपको क्या मिलेगा? 50%। देखो इसमें ना दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आप इस बात पे ध्यान दो, मैंने कहा कि उस प्रीवियस ईयर में जिसमें आपने उस एसेट को अक्वायर किया, अगर उस प्रीवियस ईयर में आपने 180 दिन से कम यूज किया है ना उसे, तो उस प्रीवियस ईयर में 50% डेप्रिसिएशन। 50% ऑफ नॉर्मल लिख लीजिए, कई बच्चे 50% ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट पे 15% है तो 7.5 हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। अब इसमें मैंने इन बातों पे जोर क्यों दिया? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस ईयर 15-16 में जो है प्लांट खरीदा। अब केस 1 ले लेते, आपने अक्वायर कब किया? प्रीवियस ईयर 15-16 में। तो प्रीवियस ईयर 15-16 की बात करो, प्रीवियस ईयर 15-16 में आपने उसको मोर देन 180 डेज यूज किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्लांट लिया है ना आपने, या नॉर्मल सा एसेट लेते हैं फर्नीचर फॉर एग्जांपल, तो डेप्रिसिएशन 10% लग जाएगा 15-16 में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे के ईयर्स में भी 10% लगेगा, है ना। केस 2 ले लेते हैं, आपने 15-16 में इसको अक्वायर किया था ना, तो 15-16 में इसको आपने यूज किया सपोज करो 90 डेज। अब 15-16 में इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन 50% ऑफ 10%, यानी कि 5%। 15-16 में जो एक्विजिशन का ईयर है, अगर एक्विजिशन के ईयर में आपने 180 दिन से कम यूज किया आपने एसेट को, फिक्स एसेट को, तो उस फिक्स एसेट पे एक्विजिशन के ईयर में 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि अब हम एग्जाम्पल देते हैं कि 15-16 में तो आपने यूज ही नहीं किया, उसको लाए, पैक किया और रख दिया। 15-16 में आपने इसको यूज ही नहीं किया तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा 15-16 में, जब यूज ही नहीं किया। 16-17 में आपने यूज किया और 16-17 में उसको आपने यूज किया सपोज करो
100 डेज, या मैं 100 डेज की जगह लिख देती हूँ लेस देन 180 डेज, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो अब देखो 15-16 में तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला, 16-17 में पूरा 10% मिलेगा, 100% ऑफ 10%, यानी कि 10%। दो इसको आपने 16-17 में लेस देन 180 डेज यूज किया है। इस प्रोविजो की यही खूबसूरती है कि अगर आपने एक्विजिशन के साल में 180 डेज से कम दिन यूज किया आपने एसेट को, तो उस पे आपको एक्विजिशन की ईयर में 50% मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% हो जाएगा डिडक्शन। मगर अगर आपने उसको उस साल में यूज ही नहीं किया, नेक्स्ट ईयर यूज किया, और नेक्स्ट ईयर भी आपने उसको लेस देन 180 डेज यूज किया, तो आपको उस पे 50% नहीं 100% ऑफ नॉर्मल ही मिलेगा। वो जो 50% वाली बात है वो कौन सी ईयर के लिए एप्लीकेबल है? खाली एक्विजिशन ईयर के लिए। अब केस 4 ले लेते हैं। 15-16 में आपने इसको यूज ही नहीं किया, नॉट यूज्ड, और 16-17 में आपने इसको यूज किया मोर देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज। तो अगर आपने इसको 16-17 में मोर देन 180 डेज यूज किया तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, 16-17 में 100% ऑफ 10% हो जाएगा, यानी कि 10%। समझ आया? समझ आया? तो ये जो सेकंड प्रोविजो है इसकी दो कंडीशन है। कौन से दो कंडीशन है? कंडीशन 1 कि इट इज द एसेट इज acquired in the previous year, और कंडीशन 2 क्या है कि इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि ये आपने उस साल में अक्वायर भी किया हो और उसी साल में 180 दिन से कम भी यूज हुआ हो, तब आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलता है? 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और अभी हम ये एक्चुअल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन ना छेड़ा ही नहीं है। देखो, एक तो आपको मैंने बताया था आपको नॉर्मल मिलता है, दूसरा एडिशनल मिलता है। ये जो 50% वाली बात है वो एडिशनल पे भी एप्लीकेबल है। ये सेकंड प्रोविजो एक ही बार में सब सारी चीजों के बारे में बात करता है ना, मगर अभी हम उसको छेड़ नहीं रहे हैं, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट सेक्शन। ओके, समझ आ रही है मेरी बात आपको? अभी हम क्या बात करेंगे? खाली एक्चुअल डेप्रिसिएशन। ये मैं इस प्रोविजो को फिर से वहां पे छेड़ूंगी एडिशनल डेप्रिसिएशन में, मगर अभी हम इसी की बात करेंगे, ठीक है? तो सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर आपने एक्विजिशन के ईयर में लेस देन 180 डेज यूज किया एसेट को, तो उस साल आपको, खाली एक्विजिशन के ईयर की बात कर रहे हैं हम, एक्विजिशन के ईयर में नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% आपको रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल की जगह पे ना यहाँ पे आप लिख लो एक्चुअल डेप्रिसिएशन, बेटर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर 15-16 में एसेट को अक्वायर किया, यूज नहीं किया, 16-17 में यूज किया, 16-17 में लेस देन 180 डेज यूज किया, तो उसमें आपको 10% का 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा 16-17 में, क्योंकि अपने अक्वायर तो 15-16 में किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं जहां जहां मोर देन लिखा है ना, वहां पे मैं ना इज इक्वल टू भी लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि 180 दिन भी अगर आपने यूज किया है तब भी 100% का प्रोविजन लगता है। 50% कब है? जब लेस देन 180 डेज है। ये जो बॉर्डर लाइन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ना यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एग्जामिनर होगा वो 180 दिन नहीं दे देते एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल है? लेस देन 180 पे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 180 दिन भी यूज किया है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। ये एप्लीकेबल होने के लिए दो कंडीशंस पूरी करनी है आपने। एक तो आपने उस एसेट को उसी साल अक्वायर किया, दूसरा आपने उस साल उसे 180 दिन से कम यूज किया। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई तो एक्विजिशन के ईयर में आपको 50% ऑफ एक्चुअल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब सवाल आता है
कि आपको तो 50% मिला तो बाकी का 50% तो आपने लूज कर दिया हो, कुछ नहीं कर सकते उससे। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर एक्चुअल डेप्रिसिएशन आपको 50% मिला एक्विजिशन के ईयर में, इसलिए क्योंकि आपने उसे पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज, तो आप बैलेंस 50% अवेल नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं है उसका, यू हैव लॉस्ट इट, भूल जाओ उसको। मगर ये मैं खाली एक्चुअल डेप्रिसिएशन की बात कर रही हूँ, अभी हमने एडिशनल को छेड़ा नहीं है। फिर से सुनेंगे, आपने अक्वायर किया था 15-16 में, उसको उस पर डेप्रिसिएशन लिया था 5%, तो 5% का लॉस हो गया ना, तो 5% का जो लॉस हुआ वो हुआ, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपने लूज कर दिया, उसे भूल जाओ। आपने क्यों पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया। मगर ये चीज खाली ना, ये आप लूज कब करते हो, जब आप एक्चुअल डेप्रिसिएशन ले रहे होते हो। अभी हम एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे, उसका रूल अलग है, ठीक है। फिर से मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ कि आपने अगर पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज एक्विजिशन के ईयर में, तो आपको 50% ऑफ एक्चुअल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 50% का जो लॉस हुआ है वो लॉस हो गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपको नुकसान हो गया तो हो गया, उसको आप ले ही नहीं सकते बैलेंस 50% को कहीं भी। ठीक है, चलिए अब ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल भी लिख लेना क्योंकि ये बुक में नहीं दे रखा होगा आप, ठीक है। अच्छा, अब आपने तो एक एसेट खरीदा और उसको यूज ही नहीं किया, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, 4 साल गुजरा, यूज ही नहीं किया हुआ एसेट आपने, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। बस जब तक पुट टू यूज नहीं किया तब तक वो डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता, ठीक है। देयर मस्ट बी नो कंफ्यूजन इन दिस कि आपने उसको एसेट को पुट टू यूज ही नहीं किया, एक्विजिशन के ईयर में भी नहीं किया, सब्सिक्वेंट ईयर में भी नहीं किया ही नहीं, 4 साल गुजर गए उसको यूज ही नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। उसको पुट टू यूज करना जरूरी है डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स प्रोविजन के है ही ये कि वो पुट टू यूज करना जरूरी है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए,